आज मैं आपको 6.2 का फोर्थ क्वेश्चन बता रही हूँ कैसे करना है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, इसकी फिगर आपकी बुक में है, गिवन है, तो आप अपनी बुक में से भी देख सकते हो। मैं इन क्वेश्चंस को इजी वे से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसके ऊपर जोर दे रही हूँ, ना कि ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर, ताकि आपको जब भी आप करो तो आप इजीली इनको कर पाओ। देखो, इस फिगर में गिवन क्या है हमारे पास, जो डी ई लाइन है, डी ई वो ए सी के पैरेलल है। डी ई लाइन जो है ए सी के पैरेलल है। आपने क्या पहचानना है बुक में भी, जो हमने एक ट्रायंगल देखनी है जिसमें एक लाइन पैरेलल बनती हो, या फिर रेशो हो, तो वो देखनी है कि कौन सी लाइन पैरेलल बन सकती है। जैसे इसमें हमें दिया है कि डी ई ए सी के पैरेलल है। मैंने बताया था ना कि ट्रायंगल में देखो, अगर बेस लाइन के कोई लाइन पैरेलल है, जैसे ए बी सी में डी ई ए सी के पैरेलल है, तो आप सबको पता है कि रेशो साइड्स की सेम होगी। देखो, इन दोनों लाइंस को भूल जाओ, डी एफ एंड ए ई को भूल जाओ। ए बी सी में डी ई लाइन ए सी के पैरेलल है। तो उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि जो हमने प्रूव करना है उसमें उसने क्या बोला गया है। जैसे उसने बोला है बी एफ अपॉन एफ ए, मतलब स्मॉल पार्ट्स को लिया गया है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि स्मॉल पार्ट्स को ही लें। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ए बी सी में डी ई ए सी के पैरेलल है, तो हम इसकी रेशो क्या बनाएंगे, डी ई ए सी के पैरेलल है, तो बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी बना लेंगे। ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो। उसके बाद देखो, ये तो बन गया, हमने यूज कर लिया कि इनकी दोनों साइड की रेशो सेम होगी। अब दूसरी हमें दिया हुआ है कि डी एफ है जो, वो ए ई के पैरेलल है। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। अब इन दोनों को भूल जाओ। डी एफ और ए ई के साथ कौन सी ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल बन रही है ए बी ई। उसमें ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो आप रेशो बनाओ फिर से। बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई हो जाएगा। एफ ई एफ हो जाएगा। ठीक, तो इसको नंबर हम 2 रख लेते हैं। अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल सेम है, बी डी अपॉन डी ए, इसमें भी बी डी अपॉन डी ए है। इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 तो क्या क्लियर हो गया कि बी ई अपॉन ई सी किसके इक्वल आ गया, बी एफ अपॉन एफ ई। क्लियर, चाहे इसको ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एफ आगे लगा लो चाहे ई पीछे लगा लो, क्योंकि पार्ट तो यही वाला है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी होता है। हमने सिर्फ इन क्वेश्चंस में ये सिलेक्ट करना है कि कौन सी ट्रायंगल लेनी है। जैसे 5th क्वेश्चन है आपकी बुक का, ये 5th क्वेश्चन है, इसमें ट्रायंगल कौन सी है, पी क्यू आर है। पी क्यू आर है, इसमें ओ पॉइंट सेंटर में है। ठीक है, ये मिलाए हुए हैं और पीओ लाइन मिली हुई है। पीओ लाइन पे एक डी पॉइंट है, तो डी ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, डी ई, एंड डी एफ जो लाइन है वो इसके पैरेलल गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, डी ई जो है ये इस क्यू ओ के पैरेलल है, क्यू ओ के, एंड डी एफ क्यू ओ आर के पैरेलल है, ये ओ है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओ आर के पैरेलल है, ये ध्यान में रखना है। हमने प्रूव क्या करना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर हमने प्रूव करना है, ई एफ को क्यू आर के प्रूव करना है पैरेलल। तो लाइंस तो पैरेलल तब होंगी ना अगर इन साइड्स की रेशो सेम हो।
तो इनको सेम करने के लिए हम देखते हैं गिवन में क्या है। गिवन में है ये लाइन डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है। इसके साथ कौन सी ट्रायंगल बन रही है? इन दोनों लाइंस के साथ अगर हम देखें तो ट्रायंगल कौन सी बनती है? तो ट्रायंगल बनती है पी क्यू ओ। पी क्यू ओ बन रही है ना। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ई डी पैरेलल क्यू ओ है। तो रेशो क्या बन गई? रेशो भी हमने प्रूव करने, अच्छा इसमें तो पैरेलल ही प्रूव करना है, जैसे मर्जी बना लो। पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू हो गया हमारे पास पी डी अपॉन डी ओ। इसको नंबर 1 दे दो। अब देखो दूसरा हमें गिवन है डी एफ पैरेलल टू ओ आर। डी ई एफ और ओ आर के साथ कौन सी ट्रायंगल बनती है? ट्रायंगल बनती है पी ओ आर। इसमें डी एफ पैरेलल ओ आर है, तो रेशो क्या बनेगी? पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ बनेगा। इसको नंबर 2 रख लो। फ्रॉम 1 एंड 2 इनकी राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, तो हमारे पास क्या आ गया? पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर आपको याद हो तो हमने किया था कि अगर किसी दो साइड्स की रेशो सेम है, जैसे पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ और अपॉन एफ आर आ गया, तो इन ई और एफ के साथ कौन सी लाइन बनती है? ई एफ बनती है। इसका मतलब ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हो गया बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्योंकि जो बीपीटी थी उसमें था अगर लाइन पैरेलल है बेस लाइन के तो साइड्स की रेशो सेम होगी, और कन्वर्स में था अगर साइड्स की रेशो सेम है तो लाइन इसके बेस लाइन के पैरेलल होगी, जिनकी रेशो इक्वल आ रही है।